जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जेएन कनिष्ठ अभियंता की भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 17 जनवरी 2022 को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेएन भर्ती कनिष्ठ अभियंता की कितने पदों के लिए जारी की गई है, आयु सीमा क्या रहेगी, परीक्षा शुल्क इसमें कितना लगेगा, आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, इस भर्ती में आपको कितना वेतन मिलेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, परीक्षा की संभावित तिथि क्या रहेगी, इस सभी बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें ताकि आप किसी सूचना से वंचित न रह जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 17 जनवरी 2022 को कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 के नाम से विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता की भर्ती की जानी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक दोनों की भर्ती की जानी है। दोस्तों, डिग्री धारक जिन कैंडिडेट ने डिग्री हासिल की हुई है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए कनिष्ठ अभियंता में अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 422 पदों की भर्ती की गई है। दूसरा दोस्तों, सिविल जिन कैंडिडेट्स ने कनिष्ठ अभियंता में सिविल की डिप्लोमा हासिल किया हुआ है उनके लिए भी विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 66 पदों को भरा जाना है। दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए 204 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचईडी कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए भी 101 वैकेंसी जारी की गई हैं। अगला है दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक और विद्युत डिग्री धारक वाले, यानी कि जिन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल की हुई है, उनके लिए 37 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हासिल है, उनके लिए 26 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी है। दोस्तों, तीसरा डिपार्टमेंट है स्वायत्त शासन विभाग। इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए 145 पद निर्धारित किए गए हैं। दूसरा है स्वायत्त शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक, जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है सिविल में, उनके लिए भी 36 पदों की जानी है। स्वायत्त शासन विभाग कनिष्ठ अभियंता विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल किए जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए 44 पदों की विज्ञप्ति जारी है। स्वायत्त शासन विभाग कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक के लिए 11 पदों की भर्ती की जानी है। इस प्रकार दोस्तों, 3 डिपार्टमेंट में कुल 1092 पदों की भर्ती की जानी है। दोस्तों, परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग कैंडिडेट्स व क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी एवं एमबीसी के आवेदक हेतु 450 रुपये निर्धारित किए गए हैं, तथा राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी एमबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के एससी एसटी कैंडिडेट हेतु 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 दे है। अर्थात जो कैंडिडेट गरीब परिवार से है और जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो वो कैंडिडेट चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, तो उनके लिए 250 रुपये ही निर्धारित है। दोस्तों, बात करें वेतन की,
यानी कि आपको इस भर्ती के माध्यम से कितना वेतन मिलेगा, तो आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारंभिक वेतनमान 33,800 रुपये निर्धारित किया गया है और परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। दोस्तों, बात करें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको बता दें कि कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक पद के लिए भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता जरूरी है। साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। दूसरे बात करें साथियों, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमाधारी के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा यानी कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो अध्ययन वृत्ति परीक्षा छूट के प्रयोजन के लिए हो। दूसरा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान। ये तो सभी विज्ञप्ति के लिए है, चाहे वो डिग्री धारक हो या डिप्लोमाधारी हो, चाहे वो सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सभी के लिए ये एक कॉमन है कि आपको देवनागरी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ में जिन कैंडिडेट्स ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो। साथ में जिन दोस्तों ने मैकेनिकल में डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो उनकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा हो। दोस्तों, बात करें आयु की, तो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि उसकी कम से कम आयु 18 वर्ष हो और 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं हो। ऐसा कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल है, वो आवेदन कर सकता है। साथ ही इसमें छूट का भी प्रावधान है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि स्वायत्त शासन विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी तथा साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत यानी पिछले 2 सालों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट और दी जाएगी। तो साथियों, जो कैंडिडेट्स 40 साल से ऊपर के हो चुके हैं, जैसे 43 साल के हो गए हैं, तो वो स्वायत्त शासन विभाग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट 42 साल के हैं वो कैंडिडेट सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट के कुछ प्रावधान और हैं। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक ही है। अब बात करते हैं इसकी परीक्षा संभवतः मई माह 2022 में होने की संभावना है और साइट पर इसका अवलोकन करते रहें और अपने चैनल पर बने रहें। साथ ही इस विज्ञप्ति से संबंधित नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो।